चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7th। ये क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपको 100% होना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 है। हमने इवेल्युएट करना है, यानी कि हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का फर्स्ट पार्ट में हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड सेकंड पार्ट में हमने कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये हमें गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। इसको यहां पर लिख लेते हैं, तो लिखते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। ये हमें गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख लेते हैं। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हमारे पास में होता है साइन थीटा, तो वो होता है साइन हमारा होता है पी अपॉन एच, कॉस हमारा होता है बी अपॉन एच, टेन हमारा होता है पी अपॉन बी। करेक्ट। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन होता है पी अपॉन एच, तो कॉसेक हमारा होता है एच अपॉन पी। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, कॉस हमारा होता है बी अपॉन एच, तो सेक हमारा होता है एच अपॉन बी। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, टेन हमारा होता है पी अपॉन बी, तो कॉट हमारा होता है बी अपॉन पी। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, इसे याद किए बिना, आपने इसको लर्न किए बिना ऐसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब देखिए ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, तो हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल भी होना ही होना चाहिए। तो ये बना लिया हमने राइट ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए बी सी डी तो कहीं लिखा नहीं है ना, तो हम यहां पर मान लेते हैं ए है, यहां पर मान लेते हैं बी है, यहां पर मान लेते हैं सी है, यहां पर तो 90 डिग्री है ही है ना। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है कॉट थीटा, तो यहां पर एंगल हमारा है थीटा, तो जो भी एंगल यहां पर होगा उसे हम यहां पर ले लेंगे। ठीक है, यहां पर हम इसको लगा लेंगे, इसको बना लेंगे यहां पर, तो ये हो गया हमारा थीटा एंगल। करेक्ट। अब देखिए क्योंकि थीटा एंगल यहां पर है, तो इसके अपोजिट जो ये साइड है ए बी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, एंड ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो जो ये थर्ड साइड है तो बेस हो गई होगा ना, तो ये बेस होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी यहां पर देखा था कॉट हमारा होता है बी अपॉन पी। आपने याद रखना है टेन होता है पी अपॉन बी, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, इसलिए कॉट हमारा होता है बी अपॉन पी। तो आपने ये अच्छी तरीके से याद रखना है, कॉट होता है बी अपॉन पी। अब देखिए कॉट यहां पर हमारा है 7/8, तो हमारा बी अपॉन पी हो जाएगा 7/8, है ना। तो इसलिए हमारा जो बी अपॉन पी है वो हो जाएगा 7/8। कॉट होता है बी अपॉन पी, यहां पर कॉट है 7/8, इसलिए हमारा बी अपॉन पी हो जाएगा 7/8, जिसको यहां पर हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो यहां पर बी अपॉन पी है 7/8, तो बी एंड पी का रेशियो है 7:8। ठीक है, आपने याद रखना है बी अपॉन पी है 7/8, इसलिए बी एंड पी का यानी कि बेस एंड परपेंडिकुलर का रेशियो यहां पर हमारे पास में है 7:8। अब हम बी को मान लेते हैं, हम बेस को मान लेते हैं 7 के, तो हम बेस को मान लेते हैं 7 के, परपेंडिकुलर को हम मान लेते हैं, परपेंडिकुलर को हम मान लेते हैं 8 के, तो परपेंडिकुलर को हम मान लेते हैं 8 के। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इस राइट ट्राइंगल में हमारे पास में बेस भी है, हमारे पास में परपेंडिकुलर भी है, तो अब चलिए हम हाइपोटेन्यूज को निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें कि एंगल बी 90 डिग्री का है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा बाकी दो साइड्स AB एंड BC के स्क्वायर्स के सम के इक्वल। तो हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाँ, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास में आ गया हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर इक्वल्स टू
बाकी दो साइड्स ए बी एंड बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, अब देखिए यहां पर है ए बी हमारा है 8 के, तो हम ए बी को लिखेंगे 8 के, इस पर स्क्वायर लगा लेंगे, यहां पर स्क्वायर है तो ना, यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। यहां पर है बी सी का स्क्वायर, बी सी हमारा है 7 के, है ना, तो यहां पर हो जाएगा 7 के का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, फिर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर। अब हम 64 एंड 49 को ऐड करेंगे, 4 एंड 9 हो जाएगा 13, 13 का 3 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11, है ना, तो 113 आएगा। 64 एंड 49 को ऐड करेंगे, के स्क्वायर दोनों में ही है तो यहां पर के स्क्वायर भी आ जाएगा, करेक्ट। तो देखिए यहां पर हमारे पास में ए सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 113 के स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तब हमारे पास में ए सी का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113 के स्क्वायर, है ना। अब देखिए 113 एक प्राइम नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट तो हमें मिलेगा नहीं, वो तो स्क्वायर रूट में ही रहेगा ना, स्क्वायर रूट 113 यहां पर रहेगा। के स्क्वायर यहां पर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो के बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास में ए सी का वैल्यू आ गया अंडर रूट 113 के, तो हमारे पास में ए सी का वैल्यू आ गया अंडर रूट 113 के। ठीक है, चलिए अब हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहां पर साइन थीटा है ना, यहां पर भी साइन थीटा है, तो सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो हमने निकालना है साइन थीटा को। अब देखिए साइन हमारा होता है P अपॉन H, ठीक है, एंड इस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है 8 के, है ना, एंड हाइपोटेन्यूज है 113 का स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा जो कि होता है P अपॉन H, है ना, तो वो हो जाएगा 8 के, P की जगह पर आएगा 8 के एंड H की जगह पर आएगा स्क्वायर रूट 113 के, करेक्ट। तो देखिए आपने याद रखना है साइन होता है P अपॉन H, है ना, इस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है 8 के, हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ 113 के, तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा 8 के अपॉन अंडर रूट 113 के, करेक्ट। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा तो साइन थीटा हमारा आ जाएगा 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113। अब देखिए हमने कॉस भी तो निकालना है ना, साइन तो निकाल लिया हमने, यहां पर भी साइन है, साइन तो निकल गया, अब कॉस को निकालना है, तो चलिए कॉस थीटा को निकालते हैं ना। अब आपने याद रखना है कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस राइट ट्राइंगल में यहां पर ये बेस है 7 के, तो बेस ऊपर आएगा 7 के, कॉस निकाल रहे हैं तो बेस ऊपर चाहिए और जो हाइपोटेन्यूज है वो नीचे चाहिए ना। हाइपोटेन्यूज हमारा है स्क्वायर रूट 113 के, तो यहां पर आएगा स्क्वायर रूट 113 के, तो कॉस हमारा हो गया बेस अपॉन हाइपो, बेस है 7 के, ठीक है, एंड अपॉन में हाइपो को लिखना है, हाइपो हमारा है स्क्वायर रूट 113 के से के कैंसिल आउट, तो कॉस थीटा हमारे पास में आ गया 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113। साइन थीटा भी आ गया, कॉस थीटा भी आ गया, तो चलिए अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं जिसमें हमने निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इनटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, इसका वैल्यू हमने निकालना है। अब देखिए यहां पर ऊपर है 1 प्लस साइन थीटा, है ना, तो ऊपर हमारे पास में है 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाला है 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113, तो साइन थीटा की जगह पर आएगा 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा ये बन गया हमारा। अब 1 माइनस साइन थीटा भी लिखना है, तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113, है ना। तो 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा तो यहां पर बन गया। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर पर जहां पर हमारे पास में है 1 प्लस कॉस थीटा इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमारा है 7 अपॉन स्क्वायर रूट में 113, है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट में 113, ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा।
अब 1 माइनस कॉस थीटा को भी लिखना है हमने, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट में 113, है ना। कॉस थीटा हमारा 7 अपॉन स्क्वायर रूट में 113 तो है ही, है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, अब देखिए, अब यहां पर एंड यहां पर अगर हम ध्यान देंगे तो यहां पर हमारे पास में है 1 प्लस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113। यहां पर हमारे पास में इनटू में है 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट में 113, है ना। ये हमको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह दिखाई दे रहा है ना। यहां पर बीच में प्लस है, यहां पर माइनस है, तो ये हमको a प्लस बी इंटू में a माइनस बी की तरह दिखाई दे रहा है। एंड जब भी हमारे पास में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो हम उसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से हमारा 1 प्लस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। अब नीचे भी यहां पर डिनोमिनेटर में भी हमको 1 प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113 दिखाई दे रहा है, फिर 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113 दिखाई दे रहा है ना। ये भी हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसका भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन जाएगा। तो जब हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे लिखेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, यहां पर a प्लस बी है, यहां पर a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर हो जाएगा 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर। ऐसे ही हमने नीचे भी कर लिया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, है ना। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर माइनस 8 का स्क्वायर 64, करेक्ट। एंड जो नीचे यहां पर स्क्वायर रूट में 113 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो नीचे आएगा 113। अपॉन में फिर चलते हैं, यहां पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर माइनस 7 का स्क्वायर 49, है ना। इससे पहले हमने 8 का स्क्वायर यहां पर 64 लिखा था, स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर यहां पर हमने लिख लिया था 113। अभी 1 का स्क्वायर यहां पर आ गया, फिर माइनस है 7 का स्क्वायर 49 हो गया, स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113, करेक्ट। अब हम यहां पर एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो लगाएंगे 1 एंड 113 का एलसीएम आएगा 113। ठीक है, 1 से 113 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 113, 113 इंटू 1 हो जाएगा 113, ऊपर आएगा यहां पर 113, फिर माइनस, नॉर्मल एलसीएम वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए 113 से 113 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 से ऊपर 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64, करेक्ट। अब देखिए यहां पर भी हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे 1 एंड 113 का एलसीएम आएगा 113। ठीक है, 1 से 113 को डिवाइड करेंगे आएगा 113, 113 इंटू 1 हो जाएगा 113, फिर माइनस। ठीक है, 113 से 113 को डिवाइड करेंगे आएगा 1 से 49 को इंटू करेंगे तो आएगा 49, करेक्ट। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, है ना। न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, तो 1 2 3 4 ऐसे दिखाई दे रहा है। तो आपने याद रखना है कि सेकंड से हम फोर्थ को कट कर सकते हैं। सेकंड में 113 है, फोर्थ में भी 113 है, तो 113 से 113 कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहां पर हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगर हम 113 में से माइनस करेंगे 64 को तो नीचे जो ये 49 है ये आएगा, 113 माइनस 64, ये 49 आ जाएगा ऊपर यहां पर। हाँ, फिर जब हम 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो ऊपर वाला ये 64 आएगा, तो यहां पर आएगा 64। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया 49 अपॉन 64। ठीक है, तो हमारे इस फर्स्ट पार्ट का वैल्यू यहां पर हमारे पास में आ गया 49 अपॉन 64, तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर, करेक्ट। चलिए अब हम सेकंड पार्ट का आंसर निकालते हैं ना। सेकंड पार्ट का आंसर निकालते हैं। सेकंड पार्ट में हमने कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉट का वैल्यू तो दिया ही है हमको 7/8, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू हमें गिवन है 7/8, तो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, है ना। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो इसका आंसर आएगा सेकंड पार्ट का 49/64।
फर्स्ट पार्ट का भी हमारे पास में आंसर आया था 49/64, सेकंड पार्ट का भी हमारे पास में आंसर आ गया 49/64, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उनका भी सॉल्यूशन बना करके जल्दी से आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।